हेलो बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हमारे सोशल साइंस का मैप पोर्शन जो कि 5 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले आप लोग को ये बता दें कि जो 5 मार्क्स का मैप आता है ये आपको 2 कैटेगरीज में मिलेगा। ठीक, पहला पोर्शन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा हिस्ट्री में से। जो हिस्ट्री है, सबसे मजे की बात यह है कि इसमें से केवल एक ही चैप्टर आपका है जिसमें से मैप वर्क आएगा, वो भी आपके 2 नंबर का आएगा। दूसरा जो आएगा वो आपका ज्योग्राफी पार्ट से आएगा। तो जो ज्योग्राफी है इसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं जिसमें से हमारे मैप आएंगे और इसकी वैल्यू होगी 3, यानी 2A 3A यानी 5 मार्क्स हमारा टोटल आएगा मैप में से। हिस्ट्री में केवल एक चैप्टर आएगा नेशनलिज्म इन इंडिया में से, और ज्योग्राफी के आपके 6 चैप्टर्स हैं। हम लोग 1 बाय 1 सभी चैप्टर्स को धीरे धीरे टच करते चलेंगे ताकि सारी चीजें क्लियर होती है। सेकेंड थिंग, मैप में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी 2 वैरायटीज होती है। एक आता है आपका लोकेट एंड लेबलिंग का, और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर आपका हिस्ट्री में से ही आएगा, और वो होता है आइडेंटिफाई करने का। ये क्या होता है देख लीजिए, पहले आप लोग समझ लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। जो आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको ए और बी इस तरीके से 2 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, और इन्हीं ए और बी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस होंगे। अब आपको बताना है कि उस स्टेटमेंट के थ्रू ये एक क्या है, प्लेस है या कोई स्टेट है, या बी क्या है, कोई प्लेस है या स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछ लिया सितंबर 1920 सेशन, सितंबर 1920 सेशन ऑफ कांग्रेस, सपोज मे बी ये क्वेश्चन आ भी सकता है 1920 सेशन सितंबर में कहां हुआ था, और आपके मैप में इस ए के सामने यहां पे मार्क कर दिया गया है। अब आपको बताना है कि ये कौन से एरिया है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, मोस्टली वो आपका आएगा हिस्ट्री में से। सेकंड जो आएगा वो ज्योग्राफी में से आएगा, वो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। 5 आपको दिए जाते हैं, उसमें से कोई भी 3 आपको करने होते हैं। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं इसी हिस्ट्री के पहले वाले पार्ट से, ताकि 2 नंबर तो हमारे कंफर्म हो जाएं। सब लोग अपने साथ मैप रखिएगा, इन सभी चीजों को धीरे धीरे लोकेट करते रहिएगा, समझते रहिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है हम लोग उठाएंगे अपने हिस्ट्री में से, नेशनलिज्म इन इंडिया। सबसे मजे की बात, एक ही चैप्टर है, इसमें ये जो आपके सामने पॉइंट्स दिए गए हैं इसी पॉइंट्स में से कोई 2 नंबर का आना है। इससे इजी और कुछ नहीं हो सकता कि आपके सामने रख दिया जाए, कहा जाए कि इसी में से 2 नंबर का आना है, बस वो भी इतना शॉर्ट। तो आइए हम देखें। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के सेशंस की। ये जो आप देख रहे हैं ये कांग्रेस का सेशन, एक पोर्शन ये है। दूसरे फिर हम लोग आएंगे सत्याग्रह मूवमेंट्स, ये गांधी जी ने किए थे। इसके बाद जलियांवाला बाग एंड दांडी, ये कुल मिला के 4 पॉइंट्स हम लोग के आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अब इसमें कांग्रेस सेशंस की। तो जो कांग्रेस ने सेशंस किए थे हमारे यहां, उनमें हम लोग बात करें अगर 1920 की, 1920 की अगर बात करें तो 1920 में कांग्रेस ने 2 सेशंस किए थे। एक सेशन किया था सितंबर में और दूसरा किया था दिसंबर में किया था। इसको समझने के लिए एक चीज और जरूरी है, क्या सितंबर और दिसंबर में जो 2 सेशंस हुए थे यानी अधिवेशन मीटिंग्स हुई थी, ये क्यों हुई थी? तो आपको यह भी बता दें, जो सितंबर का सेशन हुआ था बेटा, वो हुआ था एनसीएम को लेके, एमसीएम के प्रपोजल को। एमसीएम क्या है? एमसीएम का मतलब है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखा गया था सितंबर में, और उसको फिर आगे चल के इंप्लीमेंट या इस पर एग्री हो गए थे सब लोग, वो दिसंबर में किया गया था। तो सितंबर में एक सेशन हुआ था, दिसंबर में एक सेशन हुआ था, दोनों का ईयर 1920 ही है, बट सितंबर वाला आपका हुआ था कैलकाटा में और दिसंबर वाला आपका हुआ था नागपुर में। ठीक है, ये 1920 सेशंस की बात है। अब बात आती है कि हम लोग इसको मैप में कहां पे लोकेट करें, कैसे लोकेट करें। तो आइए दिखाएं आपको। कैलकाटा, ठीक, कैलकाटा आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल में। तो आप वेस्ट बंगाल में जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे साइड में, यहां पे आपको केवल इसको मार्क कर देना है इस तरीके से। हल्का फुल्का आगे पीछे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती मैप में, लेकिन अब इसकी जगह अगर आपने कैलकाटा को यहां शो कर दिया या सपोज यहां शो कर दिया तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इस नीचे एरिया में आप साइड में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो यहां पे हो जाएगा हमारा सितंबर 1920 सेशन ऑफ कांग्रेस कैलकाटा। दूसरा जो है दिसंबर में जो हुआ था, जिसमें एनसीएम यानी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने की बात कही गई थी, यह है हमारा नागपुर। नागपुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में आप आएंगे इस डायरेक्शन में, थोड़ा मिडिल में अपर की तरफ आ जाएंगे, मध्य प्रदेश की तरफ, यहां पे आप लोकेट कर दिए तो ये हो जाएगा आपका नागपुर। मैप को भरते समय जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि मैप आपका क्लियर दिखाई दे। तो क्लियर दिखाई देने का मतलब क्या है? या तो आप इसको एरो करके इन सबको इस साइड लेफ्ट में लिखते जाइए, या फिर आप राइट में एक सीक्वेंस में लिखते जाइए, ताकि आपका मैप में क्लियरिटी रहे। ठीक है, फिर आते हैं 1927। 1927 में भी जो कांग्रेस का हुआ था सेशन, वो हुआ था आपका मद्रास में। आज के टाइम में इसको हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं। चेन्नई कहां है? तमिलनाडु की कैपिटल। तो जैसे आप आएंगे नीचे, सबसे लास्ट में आपको ईस्टर्न पार्ट, साउथ में जो ईस्टर्न पार्ट दिखाई देगा, यहां पे आएगा आपका ये चेन्नई। यहां पे हुआ था 1927 में कांग्रेस का सेशन। तो ये थे 3 सेशन। अब आते हैं हम लोग अगले सत्याग्रह मूवमेंट्स। सत्याग्रह मूवमेंट्स किए किसने थे? गांधी जी। तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह मूवमेंट किए थे, 1915 में गांधी जी आए थे इंडिया। उन्होंने देखा कि आओ पहले यहाँ के लोगों की कंडीशंस तो जान लें, सुना तो बहुत है। तो गांधी जी 1916 में निकल गए कि आओ चलो देखें क्या प्रॉब्लम्स है लोगों की और अच्छी तरह जाने। तो इस पूरे टूर में 1916 से लेकर 1918 के बीच में गांधी जी 3 जगह पे स्पेशली गए जहां पर सत्याग्रह मूवमेंट इन्होंने किए थे। 3 सत्याग्रह का नाम हमारे मैप से रिलेटेड है। सबसे पहला सत्याग्रह ये आता है इंडिगो प्लांटर्स के नाम से। ये याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में इंडिगो प्लांटर्स पूछ लेता है। दूसरा है पीजेंट्स, ये पीजेंट्स के लिए सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। और तीसरा किया था कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। अब ये मूवमेंट्स थे क्या? इंडिगो प्लांटर्स, ये मूवमेंट आपका हुआ था चंपारण में। ये मूवमेंट आपका हुआ था चंपारण में 1917 में। इसके बाद जो मूवमेंट हुआ वो पीजेंट्स के लिए हुआ था। ये आपका मूवमेंट हुआ था खेदा डिस्ट्रिक्ट, ये आपकी पड़ती है गुजरात में, खेदा डिस्ट्रिक्ट में। और जो लास्ट है कॉटन मिल वर्कर, ये आपका हुआ था गुजरात में ही, अहमदाबाद में। अब तीनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडिगो प्लांटर्स, ये हुआ था चंपारण। ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के जो पीजेंट्स थे, जो उन पे ऊपर प्रेशर डाला कि वो इंडिगो की खेती करें। बेचारे खाने को नहीं मिल रहा था, इंडिगो की खेती करें, उन्हीं को दे दे, कैसे काम चलेगा। तो जब गांधी जी ने देखा तो उनके फेवर के लिए उन्होंने एक मूवमेंट किया जो कि सत्याग्रह मूवमेंट था, और वो इंडिगो प्लांटर्स के मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये चंपारण में है। चंपारण आपका है कहां? बिहार। आप जैसे ही उत्तर प्रदेश से बिहार की तरफ जाएंगे तो यहां बॉर्डर पे आप दिखा देंगे, ये है आपका चंपारण। 1917 चंपारण। मैप फिल करते समय एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, प्लेस, स्टेट, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं दूसरा पीजेंट खेदा। जो खेदा में पीजेंट्स थे उनसे इतना हाई रेवेन्यू लिया जाता था कि बेचारे परेशान थे। तो गांधी जी जब गए गुजरात, उन्होंने देखा इनके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो उनके फेवर के लिए वहां पे उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया। तो खेदा डिस्ट्रिक्ट कहां पे? इनका होम स्टेट है। आप जैसे देखेंगे ये गुजरात का जो मैप है, ये हल्का सा जहां ये कर्व हो रहा है, कर्व होने के बाद जैसे नीचे की तरफ डाउन हो रहा है, उसी के साइड में आप यहां दिखा देंगे खेदा। ये है आपका खेदा डिस्ट्रिक्ट। यहां पे गांधी जी ने जो मूवमेंट किया था ये भी 1917 यानी 1917 में किया था। चंपारण भी 1917 का ही था। देन आफ्टर कॉटन मिल वर्कर्स। कॉटन मिल वर्कर्स के लिए जो गांधी जी ने किया था मूवमेंट, वो एक्चुअली इसलिए था कि जो वर्किंग कंडीशन थी, एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता था, वेजेस बहुत कम देते थे, तो गांधी जी ने उनके लिए फिर वहां पे भी मूवमेंट किया। वो भी सत्याग्रह मूवमेंट था। और इस सत्याग्रह मूवमेंट जहां पे आपने खेदा लोकेट किया, इससे जस्ट हल्का सा ऊपर आप दिखा दीजिएगा अहमदाबाद। ये है अहमदाबाद। तो बेटा ये आपके हो गए सत्याग्रह मूवमेंट्स। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, सबसे पहला जो सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी ने इंडिया में किया था वो था 1917 चंपारण। आप जैसे यूपी से आगे बढ़ेंगे इधर लोकेट कर दीजिएगा, बॉर्डर पे बिहार की तरफ दिखाई दे। सेकंड
गांधी जी ने जो किया था मूवमेंट वो था खेदा में, पीजेंट्स के लिए था, रेवेन्यू को लेके। खेदा डिस्ट्रिक्ट इनके गुजरात होम स्टेट में है, जहां से आपका गुजरात का मैप टर्न होकर नीचे की तरफ आता है, बस उसके जस्ट बगल में आप दिखा दीजिएगा। लेकिन अब खेदा को आप यहां की बजाय अगर यहां शो करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, नो इशू। और उसके थोड़ा सा ऊपर आप दिखा देंगे यह है अहमदाबाद। अहमदाबाद मिल वर्कर्स के नाम आता है, कॉटन मिल वर्कर्स। देन आफ्टर जलियांवाला बाग एंड दांडी मार्च, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंसिडेंसेस थे हमारे कंट्री में। आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी है, आपके सिलेबस में भी आप लोग जानते हैं इसको। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हुआ था बेटा 1919 में, 1919 में। जलियांवाला बाग है कहां? जलियांवाला बाग एक जगह का नाम था, यह नहीं कि पूरी जगह जल गई थी, वहां का नाम है जलियांवाला बाग। यह अमृतसर में पड़ता है, अमृतसर है आपका पंजाब में, ये एरिया आपका पंजाब है। और यहां पे आप लोग दिखा देंगे अमृतसर। अमृतसर जो है वो वाघा बॉर्डर के पास पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा परेड होती है, वो फ्लैग शाम को परेड के थ्रू उतारा जाता है। इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी जो है दोनों एक साथ बड़े हाई फ्लैग्स के साथ रहते हैं, वही अमृतसर का वाघा बॉर्डर है। आप लोगों ने वीडियोस में भी देखा होगा आई थिंक। यहां पे आप दिखा देंगे ये है अमृतसर। अमृतसर में ही जलियांवाला बाग नाम की एक जगह है, यहीं पे जनरल डायर ने शूट का ऑर्डर कर दिया था 1919 में। तो जो पहला वाला है जलियांवाला बाग, वो ये है आपका अमृतसर। अमृतसर को आप लोग इंडिया के अंदर ही दिखाएंगे, इधर मैप के अंदर। कभी कभी बच्चे थोड़ा सा बाहर हो जाते हैं, बाहर बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है, अंदर की तरफ आइएगा, अपने सीमा के अंदर ही। फिर आते हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च जो इंसिडेंस था ये हुआ कब था? दांडी मार्च हुआ था 1930 में। गांधी जी ने ये मूवमेंट जो शुरू किया, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए शुरू किया था। और इसमें गांधी जी ने कहा था कि हम सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है नागरिक अवज्ञा आंदोलन, सिविल अवज्ञा आंदोलन, मतलब हम इनका साथ नहीं देंगे मगर विनम्रता के साथ। तो 1930 में जो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, उसमें इसकी शुरुआत हुई थी इसी अहमदाबाद से, जहां पे गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। यहां से गांधी जी मूवमेंट अपना शुरू करते हैं। और यहां पे कोस्टल एरिया के पास आप आइएगा। कोस्टल एरिया मतलब जहां पे ब्लू पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये कोस्टल एरिया, इसी के अंदर आप दिखा दीजिएगा, ये है दांडी का क्षेत्र, ये है आपका दांडी। यहीं पे आके गांधी जी ने समुद्र के पानी को बॉईल किया। बॉईल करने के बाद जो नमक बना, इसका मतलब ये कि हमने आपके लॉ को तोड़ दिया, क्योंकि उस समय मना था कि आप लोग को नहीं सॉल्ट बना सकते हैं, लेकिन गांधी ने इसको दिखा के बताया हम आपको डिसओबे कर रहे हैं। यह है दांडी 1930 में हुआ था। एक बार फिर से आपको बता दें, 1920 सेशन सितंबर में हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता यहां पे आ जाइए, ठीक। दूसरा, उसी साल दिसंबर में, जिसमें एनसीएम को मंजूरी मिल गई थी, एनसीएम का मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र में, इधर आ जाइए, संतरे बड़े यहां के मशहूर है। फिर आइए 1927 मद्रास। मद्रास सेशन जो है वो है आपका 1927 का। 1927 में मद्रास में आ जाइए। थोड़ा लेट है तो लेट से थोड़ा नीचे आ जाइए, नीचे आएंगे तो पहुंच जाएंगे तमिलनाडु, और आज के समय में इस मद्रास को चेन्नई कहा जाता है। यह है आपका 1927 मद्रास का सेशन हुआ था। ये हो गए सेशंस की बात। लाहौर वाला बेटा आप लोग के कंटेंट में नहीं है, ठीक है। लाहौर वाला जो है वो 1929 में हुआ था। आपने पूछा तो आपको बता दूं, 1929 में हुआ था। इससे पहले आता था 1929 में, जहां पे अमृतसर है, अमृतसर के ठीक बाहर आप थोड़ा इधर आ जाइए, पाकिस्तान के एरिया में, यहां पे पड़ता है आपका लाहौर। और यही लाहौर में हुआ था 1929 में, जहां पे पूर्ण स्वराज की मांग की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। और इसके ठीक एक साल बाद 1930 में फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी की गई थी। लोग बहुत ज्यादा नहीं आए थे। तब गांधी जी ने कहा कि हमें सब लोगों के साथ ऐसे जुड़ना चाहिए जिसमें लोग महसूस करें कि ये प्रॉब्लम हमसे जुड़ी हुई है, ठीक। तो फिर वो उन्होंने दांडी मार्च को अनाउंस किया था। तो ये अभी आप लोग के सिलेबस में नहीं है, ये नहीं आएगा, इसके लिए परेशान मत होइए। तो हम बात कर रहे थे 1920 सितंबर कलकत्ता, सेम ईयर दिसंबर में 1920 में ही नागपुर, फिर 1927 मद्रास सेशन, जो कि आज के समय का चेन्नई है। फिर आते हैं हम लोग सत्याग्रह पे। 3 सत्याग्रह गांधी जी ने किए थे स्टार्टिंग में। सबसे पहला था आपका चंपारण। जो चंपारण का हुआ था बेटा वो 1917 में आपके यूपी और बिहार के बॉर्डर में। इधर आप लोग पुट कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है इसमें, एकदम 100% सही हो जाएगा। दूसरा, फिर आते हैं गांधी जी के होम स्टेट में गुजरात। गुजरात में गांधी जी ने पीजेंट्स के लिए किया था, ठीक है।
पीजेंट्स, और यहाँ पे जो था वो इंडिगो प्लांटर्स के लिए, तो पीजेंट्स के लिए खेदा, जहां से ये मैप आपका मुड़ रहा है यहीं पे आप आ जाइए तो आपको मिल जाएगा ये खेदा। एक बार मैं फिर से हल्का सा आपको दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे ये है आपका खेदा डिस्ट्रिक्ट, जहां से मुड़ेंगे यहीं पे आप दिखाइए खेदा, और खेदा के जस्ट ऊपर आइए अहमदाबाद, जहां पे मिल वर्कर्स के लिए गांधी जी ने अपना तीसरा सत्याग्रह किया था 1918 में। फिर लास्ट में जो सेकंड लास्ट आ रहा है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग जो है ये अमृतसर का इंसिडेंस है। अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग, आप इंडिया का मैप जहां से मुड़ा हुआ है, ये जो एरिया है ये पूरा पंजाब का एरिया है। इस पंजाब के एरिया में अंदर की तरफ हल्का दिखा दीजिए अमृतसर, यहीं पे आपका जलियांवाला बाग है, इसी प्लेस पे। फिर आते हैं दांडी मार्च। 1930 में दांडी मार्च जो किया था गांधी जी ने सीडीएम यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिए, 1930 में था दांडी मार्च। आप ये पूरा एरिया गुजरात का है, लेकिन गुजरात के एरिया में जहां महाराष्ट्र शुरू होती है बाउंड्री, वहां पे आप आइए कॉर्नर पे, एकदम आप कोस्टल एरिया पे दिखाएंगे, क्योंकि समुद्र के किनारे ही नमक तोड़ा जा सकता है, अंदर तो जाएंगे नहीं। तो ये है आपका दांडी एरिया। तो ये था बेटा आपका हिस्ट्री का 1 2 3 3 पॉइंट हो गए आपके सेशन के। 1 2 3 3 पॉइंट हो गए आपके, 3 पॉइंट हो गए आपके सत्याग्रह मूवमेंट्स के, और 2 पॉइंट आपके यहां पे हो गए ये जलियांवाला बाग और दांडी। कुल मिला के आपके पास है ये 8 पॉइंट्स, और इन्हीं 8 पॉइंट्स में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे बड़े आराम से। ये आपके फाइनल हो गए। आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी। इसको 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो पूरी तरीके से फिक्स हो जाएंगे कि 2 नंबर तो कहीं नहीं गए, और ये सारी चीजें कॉन्फिडेंस देती हैं, इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि शुरू होता है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में एक आपका है टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल में बेटा आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो 2 तरीके से आ सकते हैं। या तो पर्टिकुलर मैप में आपसे पूछ लिया जाए कि पर्टिकुलर स्टेट है, उसको आइडेंटिफाई करके बताना कि किस टाइप की सॉइल यहां पे है, या फिर मैप में ऑलरेडी आपके इंडिकेट किया गया हो। 2 तरीके से आता है। आइए देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये आपके टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं। ओके, जो ग्रीनी दिखा रहा है, ग्रीनी एरिया, ये है आपके फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। देन आफ्टर एलुवियल सॉइल, देन आफ्टर रेड सॉइल, देन ब्लैक, लैटराइट एंड एरिड सॉइल। इन तीनों को इन सभी सॉइल्स को हम लोग जरा अच्छे समझ लेते हैं। देखिए फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस, इसके नाम से मालूम पड़ जाएगा, जहां जहां माउंटेनियस एरिया है वहीं पे ये हमको सॉइल मिलेगी। माउंटेनियस एरिया जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख का पूरा एरिया ये माउंटेनियस में आता है, और आपका ये उत्तराखंड का, ठीक है, लोग बहुत घूमने फिरने जाते हैं यहाँ पे। देन अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है ये है माउंटेनियस। सबसे इजी मुझे यही लगता है आप लोग के सॉइल में। क्यों? सबसे अपर पार्ट और सबसे ईस्टर्न पार्ट, ये आपका हो गया माउंटेनियस सॉइल। देन आफ्टर एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो होता है हिंदी में इसको कहते हैं जलोढ़ मृदा। ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, और ये नदियों के बेसिन्स में बनती है स्पेशली। तो ये जो आपका एलुवियल सॉइल मिलेगी ये आपके पूरे नॉर्दर्न पार्ट में सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया यही है, सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया, ठीक है। या फिर और जहां जहां नदियां हैं, जैसे आप थोड़ा सा जब बंगाल की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे यहां पे आपको मिल जाएगी, यानी ये यूपी का पार्ट हो गया, हल्का सा बंगाल का पार्ट हो गया, ठीक है। आप देखेंगे गुजरात का पार्ट, यहां पे भी आपको एलुवियल सॉइल मिल जाएगी। ये सब फर्टाइल एरियाज है। क्यों? क्योंकि यहां नदियों के बेसिन से इन सब सॉइल्स का निर्माण होता है, बनती है। फिर आते हैं हम लोग रेड और येलो सॉइल। रेड और येलो सॉइल, ये जो 2 नाम लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये है सॉइल होती तो रेड है, ये सॉइल होती तो रेड है, लेकिन ये फिर बाद में येलो हो जाती है। येलो क्यों होती है? येलो होने के पीछे कारण है इसके वाटर। जब ये वाटर के कांटेक्ट में आती है, हाइड्रेट होती है, तो ये येलो हो जाती है, इसीलिए इसको रेड एंड येलो सॉइल कहा जाता है। ये जो रेड और येलो सॉइल है ये मोस्टली आपको किन किन एरियाज में देखने को मिलेगी? आइए, रेड और येलो सॉइल जो है वो हमको उड़ीसा का पार्ट, उड़ीसा का पार्ट, छत्तीसगढ़ का पार्ट, मोस्टली ये एरिया है, या फिर ईस्टर्न पार्ट जहां पे सबसे ज्यादा मडी एरिया कहलाते हैं, 7 सिस्टर्स वाला। ये देखिए ये पूरा आपको मिलेगा रेड एंड येलो सॉइल का। नीचे आएंगे सदर्न पार्ट, ये भी मिलेगा आपको रेड एंड
येलो सॉइल का। फिर आते हैं हम लोग ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को 3 नाम से जाना जाता है, ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ब्लैक सॉइल, रीगर सॉइल एंड कॉटन सॉइल। महाराष्ट्र का जो एरिया है और गुजरात का कुछ पार्ट, ये पूरा ब्लैक सॉइल का है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सम पार्ट ऑफ गुजरात एंड सम पार्ट ऑफ हियर कर्नाटका, ये सब ब्लैक सॉइल के। ब्लैक सॉइल मतलब कॉटन अच्छी खेती होती है यहां पे, ठीक। फिर आते हैं लेटराइट सॉइल। जो लेटराइट सॉइल है वो हमें लगभग कोस्टल एरिया मिलेगी, केरला का एरिया है, गोवा के साइड का, यहां मिलेगा लेटराइट सॉइल, यानी वेस्टर्न घाट की तरफ। ये जो एरिया है हमारा, ये है वेस्टर्न घाट, और ये वेस्टर्न घाट जो है इसी के किनारे मोस्टली आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर आते हैं लास्ट में एरिड सॉइल। एरिड सॉइल का मतलब, एरिड सॉइल मतलब ऐसे है जो सेमी एलुवी, जैसे कि आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इसमें फर्टिलिटी ना हो, ठीक है। तो ऐसा एरिया हमको मोस्टली कहां मिलेगा, जो एकदम ड्राई हो, ठीक है, ड्राई एरियाज में मिलेगा। तो ड्राई एरियाज क्या है, राजस्थान के एरिया में आप आ जाइए, यहां पे आपको मोस्टली एरिड सॉइल मिलेगी, ठीक है। तो सॉइल्स के लिए आपको 2 तरीके से पूछेंगे, या तो मैप में पर्टिकुलर पोर्शन को उन्होंने पॉइंट कर दिया, बता दिया विच टाइप ऑफ सॉइल, कौन सी सॉइल यहां पे होती है, या फिर किसी स्टेट का नाम पूछ लिया, सपोज आपसे पूछ लिया राजस्थान, कि राजस्थान में किस तरह की सॉइल मिलती है, ठीक है। तो आपको राजस्थान के एरिया में जाके सॉइल का नाम मेंशन करना है, ओके। तो ये था हमारा ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो कि मैप से रिलेटेड है, वो है सॉइल से। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में जो मेनली आपके क्वेश्चंस आएंगे वो सब आएंगे डैम्स के। डैम्स के, नेहरू जी ने भी कहा था डैम्स के बारे में, क्या, यस, डैम्स आर दी टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। मॉडर्न इंडिया के ये टेम्पल कहे हैं, क्यों कहे हैं, तो ये मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक प्रोजेक्ट सेट करिए, बहुत सारे काम हो जाएंगे इससे। फिलहाल मैं सबसे पहले आपको इन डैम्स के स्टेट्स बताता चलता हूं ताकि थोड़ा इजी हो जाए आपके लिए। और भी अगर आपको इजी करना है तो सबसे जरूरी है कि आपको सभी स्टेट्स पता होने चाहिए कि इंडिया में सारे स्टेट्स कहां कहां पे हैं आपके मैप में स्पेशली। नंबरिंग भी करते चलते हैं ताकि आसानी से आप लोग समझ जाएं। चाहिए सबसे पहले सलाल डैम। सलाल डैम कहां पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में, यहां पे नंबर 1, ये नंबर 1 है आपका सलाल, ये हो जाएगा आपका सलाल डैम, ओके। सबसे ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग आएंगे, सलाल डैम। देन आफ्टर भाखड़ा नंगल। भाखड़ा नंगल बेटा आपका पड़ता है मेनली हिमाचल प्रदेश में। ये जो हिमाचल प्रदेश है सतलुज रिवर पर, लेकिन ये आपके जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि वो पंजाब में आ रहा है, बट है कहां पे, ये हिमाचल में, ठीक है। एकदम बॉर्डर पे आप लोग दिखाएंगे, पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पे यहां पे दिखाएंगे, ये आपका है भाखड़ा नंगल डैम। फिर आते हैं हम लोग टहरी डैम पे। टहरी डैम, जो टहरी डैम पड़ता है आपका उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड कहां पड़ेगा, इधर पड़ेगा। ये जो एरिया है ये आपका उत्तराखंड, यानी टहरी डैम आप ऊपर की साइड दिखाएंगे, नीचे की साइड नहीं आना है। राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर है आपका राजस्थान में। राजस्थान में कहा, राजस्थान के सदर्न पार्ट में, यानी राजस्थान का ये जो पार्ट है यहां पे आप आ जाइए, दिखा दीजिए राणा प्रताप सागर डैम। ये फोन नंबर राणा प्रताप सागर डैम। अब आते हैं सरदार सरोवर। जो ये जो राणा प्रताप है ये मध्य प्रदेश की जो चंबल नदी है, नाम सुना होगा, उसी से कट के यहां पे आता है और यहीं पे इसके पानी को स्टोर करके रोक के यहीं पे डैम बना देगा राजस्थान में, ठीक है। तो ये राणा प्रताप सागर डैम है। फिर हम लोग आएंगे अगले पे, वो है सरदार सरोवर। आप जानते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनी हुई है। कहां बनी है, गुजरात में। तो गुजरात में जहां पे फिर ये यहाँ पे टर्न हो रहा है हल्का सा, यहीं पे आप दिखा देंगे इस साइड, ये है सरदार सरोवर डैम, ठीक है। और इसी के जस्ट बगल में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, सरदार सरोवर डैम। फिर आते हैं हीराकुंड। हीराकुंड कहां पड़ता है, हीराकुंड, चलिए हीराकुंड हमारा पड़ेगा उड़ीसा में। ये है हमारा उड़ीसा का पार्ट। उड़ीसा में यहां पे आप आ जाएंगे तो ये है हमारा हीराकुंड का एरिया। ये इस तरफ देखिए, आप एक चीज फिर से बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा।
मैप भरते समय अगर उस पर्टिकुलर एरिया के थोड़ा बहुत भी आप आसपास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अब आप यहां से छोड़ के अगर आप हीराकुंड को यहां दिखा रहे हैं, आप हीराकुंड को यहां दिखा रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा बहुत आगे पीछे है तो कोई इशू नहीं, ठीक है। तो यह है आपका हीराकुंड डैम। हीराकुंड के बाद आते हैं हम लोग नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम जो पहले पड़ता था, यानी जब इस स्टेट का बंटवारा नहीं हुआ था, यानी डिवाइड नहीं हुए थे, तो ये आंध्र प्रदेश में आता था, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा आप लोग शायद जान भी गए होंगे कि सबसे न्यूली स्टेट कौन सा हमारे इंडिया में बना है, सबसे न्यूली नया स्टेट। नहीं, न्यूली में तो हम लोग आ जाएंगे तो ये आपका दोनों कश्मीर और इसमें आ जाएगा, यूनियन टेरिटरी में। इससे पहले जी तेलंगाना, यानी ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा आंध्र प्रदेश है, और ये जो बीच का एरिया है ये है तेलंगाना। इन दोनों के बीच में यहां पे पड़ता है हमारा, इस लाइन पे नंबर 7 जो कि है नागार्जुन सागर डैम। फिर आते हैं तुंगभद्र। जो तुंगभद्र है, तुंगभद्र नदी का नाम भी है। कौन सी नदी? तुंगभद्र नदी, ठीक है। और इस डैम का नाम भी तुंगभद्र रखा गया है। यह है कहां पे? कर्नाटका में। कहां पे है ये? कर्नाटका में, यानी तुंगभद्र आपका पड़ेगा कर्नाटका में, ठीक है। तो कर्नाटका में हम लोग आ जाएंगे तुंगभद्र पे, ठीक। तो ये था हमारे मैप का सलाल, जम्मू एंड कश्मीर, नीचे की तरफ आ जाइए। भाखड़ा नंगल हिमाचल प्रदेश, बॉर्डर टच करता है लेकिन हिमाचल में आता है। टहरी डैम नंबर 3 का है, उत्तराखंड अपर साइड। राणा प्रताप सागर राजस्थान, राजस्थान में जो मैप हल्का सा आप देखेंगे यूपी के, सॉरी मध्य प्रदेश के साइड जो मुड़ा हुआ है, यहीं पे आप दिखा दीजिए राणा प्रताप सागर डैम है। सरदार सरोवर गुजरात, ये पॉइंट आप दिखाएंगे, ये गुजरात का हो जाएगा। फिर हीराकुंड, हीराकुंड आप आएंगे उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा में ये जो अलग से आप देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश को कट के बना हुआ, इसी की बाउंड्री के पास हल्का सा अंदर की तरफ, ये आपका हीराकुंड डैम। फिर आता है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर आपका पड़ेगा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के बॉर्डर पर, यहां पड़ेगा आपका नागार्जुन सागर डैम। और फिर हमारा पड़ता है तुंगभद्र। तुंगभद्र जो है रिवर का नाम भी है और तुंगभद्र डैम का नाम भी है, और ये कहां है? कर्नाटका में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मैप वर्क। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेनली वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट में मेनली जो दिए गए हैं, एक है राइस और दूसरा है व्हीट, ठीक है। राइस और व्हीट, इसके बारे में समझाते हैं। पहले देखिए राइस, राइस कहां मिलेगा हमको? ये खरीफ की क्रॉप होती है। जो भी कोस्टल एरियाज हैं वहां पे हम लोग चलेंगे तो हमें मिलेंगे राइस। मतलब ये जो आपका बिहार से रिलेटेड एरिया और ये जो पूरा कोस्टल एरिया है, यहां पे आपको राइस मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चन में भी हम लोगों ने पढ़ा था अपने बुक में कि 3 तरीके के राइस, कौन कौन से? अमन, औरो था कि बोरो था? यस, बोरो और ऑस। ये 3 तरह की जो वैरायटीज है राइस की, वो एक ही ईयर में ग्रो कर दी जाती है। तो यानी ये जो एरिया है ये हो जाएगा राइस का एरिया, और ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये जो एरिया है आपका, ये एरिया हो जाएगा हमारा व्हीट का, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे पूछ सकते हैं। सपोज यहां पॉइंट करके पूछ लिया राइस के बारे में या फिर लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट आपसे पूछ लिया, तो इसमें से आप बता दीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। बिल आप बिहार में दिखाइए, मैं तो ये कहूंगा आपसे, आप बिहार को दिखाइए। बंगाल भी है, बंगाल को दिखा दीजिए, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन भी ऐसा रहेगा कि आप लोग किसी भी तरह से कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये है कि ये है, ओके। व्हीट जो है पंजाब आप जानते ही हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत यहीं से हुई थी, ठीक है। तो पंजाब के बाद किसी के नाम सुनना ही नहीं है। उत्तर प्रदेश ये भी व्हीट में आता है, ठीक है। हरियाणा ये भी व्हीट में आता है। कुछ राजस्थान का जो एरिया है इसमें फर्टिलाइजर का यूज करके भी कर लिया जाता है, बट मोस्टली आप पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन्हीं 3 को लेकर चलिए, ये आपके व्हीट के हो जाएंगे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ठीक है। अब जो अगला हम लोग लेके चलेंगे वो है हमारे अदर क्रॉप्स। अदर क्रॉप्स में जो है हमें केवल स्टेट जानना है कि जो क्वेश्चन बनेंगे वो केवल स्टेट्स के बनेंगे। तो बेटा जो स्टेट के क्वेश्चन बनेंगे
उसमें देखिए आप लोग, शुगर केन लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एरिया या फिर स्टेट, शुगर केन लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एरिया उत्तर प्रदेश, शुगर केन उत्तर प्रदेश। टी, टी असम, असम से अच्छी टी कहां मिलेगी भाई? ओके, असम, असम किस लिए है? टी के लिए है, चाय के लिए। ओके, यूपी किसके लिए है? शुगर केन के लिए है। चलिए, कॉफी, कॉफी आप लोगों ने पढ़ा होगा नीलगिरी हिल्स के बारे में, कहां पे है ये? कर्नाटका। यानी ये जो कर्नाटका है आपका स्टेट, ये आपके कॉफी के लिए फेमस है, ठीक है। और यहाँ की कॉफी बड़ी फेमस भी है, अरेबिया नाम से जानी जाती है, जो अरब से आई थी, ठीक है। यस, तो कॉफी हो गया आपका कर्नाटका, KR कर्नाटका। देन आफ्टर रबर, जो रबर है वो आपको मिलेगा केरला पार्ट में। ये जो केरला है लास्ट का कॉर्नर का एरिया, ये है आपका केरला। और यहाँ पे कहा जाता है कि रबर सबसे ज्यादा, कहा नहीं जाता है, वास्तव में सबसे ज्यादा यही प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया हमारा केरला। ये स्टेट्स आपको केवल इसलिए बता रहे हैं बेटा क्योंकि पूरे स्टेट में इसकी खेती होती है, एग्रीकल्चर किया जाता है। तो एग्रीकल्चर में हमें केवल स्टेट के बारे में जानना है, इसलिए रबर हो जाएगा हमारा, रबर हो जाएगा हमारा केरला। तो यानी जो केरला का पार्ट है ये है हमारा लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट। फिर आते हैं कॉटन। कॉटन, कॉटन आंख बंद करके, आपकी बुक में तो लिखा हुआ है कॉटन के लिए गुजरात भी कहा जा रहा है, कॉटन के लिए महाराष्ट्र भी कहा जा रहा है, ठीक है। कर्नाटक का भी कुछ पार्ट लिया जाता है, बट महाराष्ट्र, कॉटन किस में आएगा? महाराष्ट्र में। अगर आपके क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, यू शुड राइट महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र कहां है? ये एरिया आपका महाराष्ट्र का बीच का, ठीक। फिर आते हैं जूट। जूट कहां? वेस्ट बंगाल। ये जो वेस्ट बंगाल का एरिया है, ये सबसे बड़ा जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। जब बंगाल का पार्टीशन नहीं हुआ था तो उससे पहले बंगाल, बांग्लादेश, ये सब जो एरिया था ये सब एक में था। जब बांग्लादेश भी नहीं बना था, तो 1971 में बना, तो पहले ये जो पूरा एरिया था ये हमारा जूट का प्रोड्यूसिंग एरिया कहा जाता था। लेकिन बंगाल आपका अलग हुआ, यहां फिर बांग्लादेश भी अलग हो गया। फिलहाल हमें अपने स्टेट की बात करनी है, तो जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट आपका क्या है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ जूट। सबसे ज्यादा जूट अगर कहीं होता है तो वो वेस्ट बंगाल में होता है। सबसे ज्यादा कॉफी कहां होती है? कर्नाटका। अरे वो सीरियल भी आता था ना पहले, कॉफी विथ करण। करण का के क्या है? कर्नाटका ही तो है। बस आराम से समझ लीजिए, चीजों को अपने हिसाब से इंप्रोवाइज करिए, ठीक। अपने हिसाब से इंप्रोवाइज करेंगे, पढ़ाई एकदम आसान हो जाएगी। और दूसरे को देख के वो अगर अडॉप्ट करना चाहेंगे तो फिर दिक्कत होती है। आप कैसे कैच कर सकते हैं, आप कैसे पढ़ सकते हैं, आप उस चीज को देखिए और उस हिसाब से इंप्रोवाइज करिए कि आपको क्या समझ में आता है, तो बहुत जल्दी समझेंगे, ठीक है। तो फिर से बताते हैं, राइस जो है, अगर राइस की बात करेंगे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एरिया की, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एरिया में राइस जो है वो कोस्टल एरियाज में आ जाएगा। कोस्टल एरिया में आप लोग, एक तो पहले बिहार जो है थोड़ा अलग है, कोस्टल नहीं है, इसको लेने के बाद वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, इन सब एरियाज को आप लोग ले लीजिए। ये आपका पूरा हो जाएगा राइस का। ये जो एरिया है ये व्हीट का। दो चीजें हो गई। शुगर केन की बात कर रहे थे, यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ शुगर केन। टी की बात कर रहे थे, असम इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। कॉफी की बात करेंगे तो कर्नाटका का नाम आ जाता है। रबर की बात करेंगे तो इनके पड़ोसी राज्य हैं केरला, केरला का नाम आ जाता है। कॉटन की बात करेंगे तो महाराष्ट्र का नाम आता है। इसके बाद जूट की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल का नाम आता है।
ये सब लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इन क्रॉप्स की। ठीक है, ईस्टर्न घाट्स नहीं लिखना है हमें, जो आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्वेश्चन में अगर कोई स्टेट का नाम पूछा है, ठीक है, और उस स्टेट को इंडिकेट किया गया तो आप उस स्टेट का नाम बता दीजिए। ठीक, आप प्रॉपर नहीं लिखेंगे द ईस्टर्न घाट्स, तो पूरा ईस्टर्न घाट कैसे दिखाएंगे आप? ठीक है, पूरा ईस्टर्न घाट एक साथ हम लोग शो नहीं कर सकते। ठीक, इसीलिए जब भी आपसे लार्जिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछा जाता है तो मेनली जहां तक क्वेश्चंस आते हैं वो इसी में से आएगा, शुगर, टी, कॉफी, ठीक है, रबर, कॉटन, जूट। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं, शुगर है यूपी, टी है असम, कॉफी है कर्नाटका, रबर है पड़ोसी राज्य, फिर कॉटन है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जाना है कॉटन, ब्लैक सॉइल, रिगर सॉइल उसी का नाम है। अब एक चीज से आपके दो चीज तैयार हो गई, और क्या? ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहते हैं, रिगर सॉइल भी कहते हैं। ये एमसीक्यू भी तैयार हो रहा है, साथ में ये भी हो रहा है। फिर आते हैं जूट पे। जूट मैंने आपको बताया था, बंगाल और बांग्लादेश जब नहीं बना था तो पूरा एक एरिया था,